रात का समय था और आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। तीन दोस्त अभी, प्रतीक और पीयूष अपने कैंपिंग ट्रिप के लिए तैयार थे। उनके साथ रानी भी थी, जो उनकी बचपन की दोस्त थी। उन्होंने फैसला किया था कि इस बार वे शहर के बाहर एक घने जंगल में जाकर कैंपिंग करेंगे। जब वे जंगल के नजदीक पहुंचे तो अंधेरा घना हो चुका था। जंगल का प्रवेश द्वार देखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। रानी ने चुपके से कहा, क्या तुम्हें भी ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? अभी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम हमेशा डर जाती हो रानी। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, वहां की नीरवता ने उन्हें और भी अधिक असहज कर दिया। चारों ने अपने अपने टॉर्च जलाए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक खुली जगह देखी और वहीं अपना टेंट लगाने का फैसला किया। टेंट लगाने के बाद वे आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए। प्रतीक ने एक डरावनी कहानी सुनाने की शुरुआत की। क्या तुमने सुना है कि इस जंगल में एक आत्मा भटकती है? पीयूष ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो प्रतीक? रानी, जो पहले से ही डरी हुई थी, और भी डर गई। उसने चारों ओर देखा तो उसे लगा कि कहीं से किसी की निगाहें उन्हें घूर रही हैं। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रहना चाहिए। अभी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा रानी, हम सब साथ हैं। रात गहराती गई और एक एक करके सभी सो गए। लेकिन आधी रात को रानी की नींद खुल गई। उसने देखा कि टेंट के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उसने अभी को जगाया और कहा, अभी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, बाहर कुछ है। अभी ने टॉर्च उठाई और बाहर जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही उसने टेंट का पर्दा उठाया, एक साया तेजी से गायब हो गया। अब सभी की नींद खुल चुकी थी और वे सभी डरे हुए थे। प्रतीक ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। जैसे ही वे अपने सामान समेटने लगे, एक भयानक आवाज ने उन्हें जकड़ लिया। आवाज जंगल की गहराइयों से आ रही थी। पीयूष ने चिल्लाते हुए कहा, भागो! वे चारों तेजी से भागने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे जंगल उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। हर दिशा में पेड़ और झाड़ियां जैसे उन्हें रोक रही थीं। वे पूरी ताकत से भागते रहे, लेकिन आवाज उनके पीछे पीछे आती रही। आखिरकार वे जंगल के किनारे पहुंचे और किसी तरह बाहर निकले। बाहर निकलते ही सबने राहत की सांस ली। रानी ने कहा, मैंने कहा था ना कि इस जंगल में कुछ अजीब है। अभी ने रानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही थी रानी, अब हम कभी इस जंगल के पास भी नहीं आएंगे। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने फिर कभी उस जंगल का रुख नहीं किया और उनके बीच वह डरावनी रात हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई।